देखिए, एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय था कि एक बिटिया को जो है उसकी फीस ना होने की वजह से विद्यालय द्वारा परीक्षा नहीं देने दी गई और मामला बहुत तूल पकड़ा और खूब मीडिया में और चारों तरफ ये बात उछली। और इस बात का असर ये हुआ कि प्रशासन भी जागा अपनी नींद से और उस बेटी के अग्रही समाज से भी लोग आगे आए और एक हल के साथ आगे आए कि उन्होंने उस बच्चे की 6 महीने की फीस जो है जमा करने का आश्वासन दिया। उसके बाद प्रशासन ने भी जो है आश्वासन दिया है कि उस बच्ची की फीस जमा होगी। विद्यालय प्रशासन ने भी जो उसका आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उसको माफ़ करने की बात कही। और पूर्व में ही भी जो है विद्यालय ने कक्षा 9 की जो है उसकी फीस को छोड़ा हुआ है। अब इसमें एक जो बहुत बड़ा मुद्दा आता है, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसा कि कल कहा गया, कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि विद्यालय को ही दोषी क्यों ठहराया जाए। हाँ, डेफिनेटली मैं इस बात पर अपनी कायम हूँ कि विद्यालय अगर आरटीई की बात करें, राइट टू एजुकेशन के तहत, तो उसके बाद जो है 25% विद्यार्थियों को वो मुफ्त शिक्षा देता है, जिसके एवज में उसको बड़ा नॉमिनल सा चार्ज जो है, बहुत नॉमिनल सा पैसा जो है वो सरकार की तरफ से मिलता है। एक तो विद्यालय बाध्य है या विद्यालय अपनी जिम्मेदारी समझता है कि आरटीई के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, उसके साथ साथ सारी सुविधाएं देता है। मान्यता से लेकर के ज़मीन के सभी मानक बनाते हुए विद्यालय को इतनी सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, तो फीस भी एक ज़रूरी जो है हिस्सा होता है। अब रही बात इसकी कि एक बेटी है जिसको परीक्षा नहीं देने दी गई और उसकी वजह से उसको समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये बात उजागर हो गई। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और हमारे कह सकते हैं शिक्षा व्यवस्था का यह दुर्भाग्य समझिए कि जो है लोग सरकारी विद्यालयों में एडमिशन नहीं लेना चाहते, प्राइवेट विद्यालयों की तरफ ही जाना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो प्रशासन को सरकारी जो विद्यालय हैं उनको अच्छा करने की आवश्यकता है। बहुत लिमिटेड सीटें हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय जैसे जो विद्यालय हैं वो बहुत कम हैं और इनको बढ़ाए जाने की भी आवश्यकता है, जिससे जो एकाधिकार बना हुआ है शिक्षा में वो धीरे धीरे कम हो। साथ में जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एक ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी विद्यार्थी या शिक्षक अगर चाहें तो ऐसे बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं उनको उनके हुनर के आधार पर उनकी मदद की जा सके। तो एक अच्छे हल के साथ हम समाज में और समाज के जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो नेता हैं, जो हमारे लीडर हैं और जो प्रशासनिक तबका है, वो भी अगर चाहे, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक की ही जो शिक्षा है वो मुफ्त की जाती है, उसके बाद की व्यवस्था कैसे की जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए भी सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि आप सब समझते हैं कि आरटीई का ही ज्ञान बहुत लोगों को नहीं है कि कब फॉर्म भरा जाता है और उसका लाभ भी जो है जो वंचित वर्ग है वो नहीं उठा पाता। उसका लाभ भी वही लोग उठाते हैं जिसको इसकी जानकारी होती हो, जो पेपर वगैरह इकट्ठा कर देते हैं। तो ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए समाज को, हमको, आपको आगे आना होगा और ये सब सोचना होगा कि कैसे ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जो समाज में जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने की हमको सबको आवश्यकता है। हालांकि आज मुद्दा ये है कि उस बिटिया को जो है जो परीक्षा से वंचित किया गया उसका आज हल हो चुका है। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में जो सामाजिक जो अग्रही समाज है उसको बहुत बहुत धन्यवाद जिसने जो आगे आया और उस बच्चे की जो है शिक्षा के लिए जो है वो आगे बढ़ा और सभी ने मिल करके इसका हल निकाला। इसके लिए सभी लोग, सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उनको भी हम कैसे गलत कह सकते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, ना होता तो इस स्तर तक बात ना आती। तो आप सभी को धन्यवाद और आप सभी ने सहयोग किया, साथ दिया, समर्थन दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। अब आगे कोई भी ऐसी बच्ची अनपढ़ न रहने पाए, आगे बढ़े, ये हम आपकी सबकी जिम्मेदारी है। केवल एक व्यक्ति की नहीं, केवल विद्यालय की नहीं, केवल समाज की नहीं, केवल नेता की नहीं, केवल मीडिया की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब मिल करके ऐसे बच्चों का साथ दें, सहयोग दें और आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।